आप लोग सभी को मेरा प्रणाम। मैं बीना की भक्ति चैनल से बोल रही हूँ। मैं जितिया के बारे में बता रही हूँ कि आप लोग जितिया क्यों मनाते हैं। सभी माँ बहनें जितिया करती है अपने बच्चे के लिए, अपनी वंश की आयु वृद्धि के लिए जितिया पर्व किया जाता है। सभी करते हैं जितिया पर्व, प्रायः सभी कर रहे हैं। तो मैं बता रही हूँ इनकी विधि। जो पहले दिन आप लोग को नहा धोआ कर खाना होता है। खाना में जितिया में सब कुछ खा सकते हैं, कोई चीज़ का बारण नहीं होता है। लहसुन प्याज खा सकते हैं। इस दिन मछली का महत्व होता है, मछली खाइए। और झींगा खाने का है। फिर कोई आदमी झींगा निगलता है, छोटा छोटा झींगा का जो जिल्ली होता है वो निगलता है। कोई आदमी में मछली का जो बच्चा होता है छोटा छोटा, वो छोटा छोटा मछली निगलता है। और ये मछली और झींगा खाने का ये दिन है, नहाकर खाने का। उसके बाद उसका पत्ता का भी बहुत महत्व है। पत्ता में हम लोग जो खाना बनाते हैं, दाल भात, झींगा का सब्जी और मछली थोड़ा थोड़ा चिलो सियारों को देते हैं। और हम लोग नहा धोआ के जो दही चूड़ा भी देते हैं सिलो सियारों को। नाश्ता करते हैं तो उसके बाद खाना खाते हैं तो फिर देते हैं सब। जो भी खाना बनाते हैं हम लोग, दाल भात, बड़ी, ये झींगा मछली सब थोड़ा थोड़ा देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उपवास होता है। नहाइए, फिर जितवंधन गोसाई का पूजा करिए। और उसके बाद उस दिन उपवास होता है दूसरे दिन। और शाम में गंगा में नहाइए या नदी में या पोखर में, चाहे घर में भी नहा के मंदिर जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर कहानी बोला जाता है। तो मैं एक कहानी बता रही हूँ, आप लोग सभी सुनेंगे। सो जितिया पर्व में एक बहन थी सुखनी और एक बहन थी दुखनी। सुखनी और दुखनी दो बहन थी। तो दुखनी जो थी, सुखनी घर में काम कर रही थी। काम करते 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 तो एक दिन उसका जितिया पर्व आया। तो बोली का जो बहन है, हम डेली डेली हम काम करते हैं, रोज़ रोज़ काम करते हैं, तो हम तो कुछ ले नहीं जाते हैं। आज पर्व आया है तो जो मेरा हिसाब किताब निकलेगा, जो भी मेरा अनाज हुआ है जमा, हमको दे दो। हम आज ले जाएंगे, बाल बच्चे को बना के खिलाएंगे। जितिया पर्व आया है, करेंगे जितिया, उपवास करना है हमको आज। तो उसकी सुखनी बोली, बड़ी बहन बोली, जो नहीं, हम आज हमको बहुत काम है, फुर्सत नहीं है, तुम दूसरे दिन ले जाना, आज हम नहीं दे सकेंगे। तो वो तो चल गई अपना घर, दुखी मन से चल गई। तो क्या की, अब जो था बोली का जो साग का डंटी बनाए हैं, साग बनाए हैं। सुखनी बोली, बड़ी बहन बोली, जो साग का सब्जी बनाए हैं और डंटी सब फेंका हुआ है, वही सब डंटी ले जाओ, आज हम कुछ नहीं देंगे तुमको, आटा चावल कुछ नहीं देंगे। और साग का डंटी है, वही डंटी ठो ले जाओ। तो वही ले जाओ, वही खाएगी, तुम बना के ले जाओ, हमको फुर्सत नहीं है, दूसरे दिन देंगे। तो क्या करेगी बेचारी दुखनी, ले गई साग का डंटी। तो वही बोली, तब ले गई। तो बच्चा सब बोला जे क्या लाए हैं मामी, क्या लाए हैं मामी मौसी घर से। तो बोली क्या जे क्या लाएंगे बेटा, कुछ नहीं दिया मांगे तो। बोले का जितिया पर्व है तो कुछ नहीं दिया, तो क्या करेंगे। बोली का साग बनाए हैं, डंटी सब ले जाओ। तो वही डंटी लाए हैं, वही बनाएंगे, वही खाना तुम लोग हम भी खाएंगे। आज तो संझत है ना, आज उपवास कल है, तो आज खाना है तो वही खाएंगे, क्या करेंगे, नहीं दी मौसी तो। फिर वही तो बेचारी बनाई खाई। तो खाई, जब खाना खाओ के सो गई, तो थोड़ा सा साग रख दी, अपना लोहिया में रख दी, थोड़ा सा सब खा ली और थोड़ा सा साग तो ढक के रख दी चूल्हा पर। और सो गई तो टाटी लगा के सो गई, क्योंकि उसका घर द्वार नहीं था दुखनी का, टूटा फूटा हुआ घर द्वार था। तो वो टाटी माटी लगा के सोती थी, घर अच्छा नहीं था उनका। तो सो गई तो टाटी लगा के। तो थोड़ा देर हुआ, रात जब थोड़ा ढला, तो एक बूढ़ी माँ आई। तो बूढ़ी माँ बोली क्या जे खोलो कुआड़, खोलो कुआड़। तो नींद में थी, फिर वो बूढ़ी माँ पूरा जोर जोर से बजाने लगी, बोलती खोलो कुआड़, खोलो कुआड़। तो खोली, उठ के दुखनी खोल दी कुआड़ी। तो बोलती है क्या जे हमको ना बहुत भूख लगा है। बूढ़ी माँ बोली, बहुत भूख लगा है हमको। तो बोलती है कि क्या देंगे मैया, हम साग खाए हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा मेरा लोहिया में रखा हुआ है, खा लीजिए तब। तो बोली ठीक है, हम खा लेंगे। तो खा ली, साग तो खा ली। उसके बाद बोली का जो हमको ना बहुत जोर से हमको ना लगा है, शौच लगा है, हम जाएंगे। तो कही का जे कहाँ, मेरा तो शौचालय कहीं नहीं है। तो बगल में कोना में बैठ जाइए माँ, क्या करेंगे, मेरा तो अपने ये है, बाल बच्चा देखिए खाओ के सुता हुआ, कहीं घर टूटा फूटा है, कहीं शौचालय नहीं है। तो क्या करेगी बूढ़ी माँ, एक शौच कर दी, कोना में एक जगह कर दी। उसके बाद बोली का आज हम कहाँ पानी लेंगे, कहाँ पोछेंगे। तो दुखनी बोली क्या मेरा माथा में पोछ दीजिए। तो दुखनी सोई है, वो तो पेट भरा नहीं उसका बेचारी का,
किसी तरह अपना रात पार कर रही है, सोई है वो। तो बोली का मेरा माथा में पोंछ दीजिए, पोंछ दी। तो उसके बाद बोली जब जाने लगी बूढ़ी माँ, तो बोली का तू हरा हरा लेवे ना फर फर लेवे, बोली तुम क्या लेगी? तो बोलती है का जब हम हर हर लेंगे। तो बोलती है ठीक है। उसके बाद अपना बूढ़ी माँ जो थी वो टाटी खोल के कब जो चल गई, तो दुखनी नहीं देख सकी, वो पूरा इधर उधर मैंने क्षिप्त हो गई उधर। तो उसके बाद जब सुबह उठी है दुखनी, नींद से उठी है, सुबह उठी है नींद से, तो बोलती है उठी है तो देख रही है इधर उधर सब जगह घर बन गया है, बहुत सुंदर घर बन गया है। वो तो सब सोच रही है जब हम सपना देख रहे हैं ना, हकीकत देख रहे हैं, हम क्या क्या देख रहे हैं। बच्चा सब भी उठा तो बोलता है मम्मी कितना सुंदर घर हो गया, कौन बना दिया, कौन बना दिया। तो देख रही है सब जगह, जहाँ पर जो शौचालय की थी बूढ़ी माँ, तो वहाँ पर पूरा सोना का भंडार हो गया है, सब चीज़ पक्का घर हो गया, चारों तरफ पक्का घर, छत, बहुत सुंदर उनका मकान बन गया है। तो अब दुखनी अब काम करने के लिए उस दिन नहीं गई, उस दिन नहीं गई, उस दिन तो उस दिन नहाने चल गई, सब काम वाम करके दुखनी, और उस दिन नहाने चल गई, अपना नहा वहा के आई, उपवास था, नहा वहा के आई, बोली आज उपवास है, जा रहे हैं नदी से नहा के आएंगे। तो उसकी बहन दौड़ी दौड़ी आई, बड़ी बहन बोलती है का जी आज सुखनी नहीं आई है, मेरे घर क्या बात है, आज रोज रोज चला आती थी टाइम पर, लेकिन आज वो नहीं आई है, क्या बात है। तो सुखनी ना चले आई दुखनी के घर देखने के लिए। तो दुखनी का देख रही है घर, जो झोपड़ी के जगह पर पक्का पर महल बन गया है। तो वो सोच रही अपना मन में जी किसको बुलाएं, किसको बुलाएं, चिल्ला रही है। तो दुखनी तो नहीं थी घर में, सुनेगा बच्चा सब था। तो दुखनी आई नहा के, तो बोली का अरे तो कैसे ऐसे हो गया, इतना अच्छा पक्का घर कैसे तुम्हारा हो गया, तुम काम पर नहीं गई, आज सोचे हम क्या हुआ, हम देखने चले आए, काम पर नहीं गए, कैसे चला हुआ। तो बोली जी हम कुछ नहीं जानते हैं बहन, ऐसे ऐसे बात है, सब अपना कहानी वो बता दी। जे रात में एक बूढ़ी माँ हमको आई थी मेरे पास, जैसे ऐसे हमको खाने को मांगी, थोड़ा साग उग था, बोले खा लीजिए। तो ऐसे ऐसे हम अपना कहानी सब बता दी, हम कहाँ शौच जाएंगे। तो बोली का शौच को नाम बैठ जाइए, को नाम कर लीजिए। उसके बाद मेरा माथा में पूछ दी, और बूढ़ी माँ कहाँ जो चल गई हम देख नहीं सके बहन, और हम कुछ नहीं जानते हैं। तो बोली का ठीक है, तुम हम अगले साल जितिया आएगा तो हम इसी तरह करेंगे, से हमको भी मन करता है, तुम्हारा घर इतना सुंदर पक्का का बन गया, ठीक है। तो अगले साल जो है सुखनी जो है जितिया पर्व आया, ऐसे ऐसे की, इसके घर से दुखनी के घर से बोली का ले जाओ बहन, जो भी लेके हम तुम्हारे घर में हम काम करेंगे, हम तुम जैसे मेरे घर में काम करती तुम तुम्हारे घर में हम काम करेंगे। तो बोलिए कोई बोलता है जो वो सूखे दुखे रोती थी, ये सूखे रोती है, बोला गया है तो सही। तो उसके बाद क्या करी दुखनी घर से, बोलती है कि तुम आटा नहीं दो हमको, नहीं लेंगे। वो आटा दे रही थी, बोलती नहीं दो हमको, साग का डंटी दो, ले जाएंगे बनाएंगे खाएंगे, और इसी से मैं सुबह फिर उपवास करेंगे। तो डंटी ले गई, तो दे रही थी, मिल रहा था उसको, लेकिन वो दिखावा कर रही है। तो फिर रात में डंटी ले गई, बनाई खाई सोई सुखनी। रात में उसी तरह बूढ़ी माँ आई, खोल रही कबाड़ी, खोल रही तो खोल दी। फिर बोली का जो क्या क्या है खाने के लिए दो हमको। तो बोलती का जे कुछ नहीं है माँ खाने के लिए मेरे पास, हमारे पास कड़ी साग बनाए हैं, खाए हैं, और कटी रख दिए हैं लोहिया में, वही तो खा लीजिए। तो खा ली। तो बोली हम शौच कहाँ जाएंगे। तो बोली का जे कहाँ जाइए, कहीं कोने में बैठ जाइए ना, कहीं थी शौचालय मेरा नहीं है। वो बोलिए रहते बहाना की, वो सुख रहते उसको दी, उसको तो और अच्छा से उसको खातिर करना चाहिए। जो बूढ़ी माँ मेरे पास इतना इतना सामान है, दिखाइए क्या खाइएगा। लेकिन वो तो नकल की, दुखनी बहन को देख के, छोटी बहन को देख के वो नकल की। तो उसके बाद बोली का जो शौच कर दी बूढ़ी माँ उसको, तो बोली का जो कहाँ पोछेंगे, तो मेरा माथा में पोछ दीजिए। माथा में पोछ दी। उसके बाद बोली का जो हर हर लेगी ना तू फर फर लेगी, बोली हम फर फर लेंगे। उसको बोलना चाहिए हर हर, तो यहाँ उसको गलती हो गया, बोली फर फर लेंगे। तो सब उसका धन उड़ गया। सुबह देखती है तो इधर उधर मकान गिरा टूटा, टूटा फूटा हो गया मकान। तो सुबह उठती देखती है, बोलती हाय रे, हम तुम्हारा देख के हम ऐसा किए, हमरा इतना खराब कैसे हो गया, हमरा सब महल भी गिरने टूटने लगा, घर द्वार पूरा गंद करने लगा गंदा से। तो दुखनी बहन बोली क्या करेंगे बहन, तुम हमरा देख के नकल की, हम तो दुखे ना, अब रोए। अथी बूढ़ी बूढ़ी माँ मेरे पास आई है, तुम सूखे उसको कुछ खाने नहीं दी, तुम्हारे पास तो बहुत तरह का अनाज था, तुम उसको देती तो बहुत कुछ तुमको भर के दी। तो वो इसलिए बोला जाता है जो किसी को ऊपर वाले से नहीं छिपाना चाहिए, जो भी अतिथि आए उनको स्वागत सत्कार करना चाहिए और खिलाना चाहिए। नहीं जब दूसरे का देख के हम नकल करेंगे, वो नहीं खाता है नहीं देता तो हम भी नहीं देंगे। इसलिए सुखनी दुखनी की कहानी यहीं तक है, और आप लोगों को
प्रणाम करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय जीत वंदन गोसाई।